सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये नरक कौन जाता है? बोले जो व्यक्ति पाप करता है उसे नरक जाना पड़ता है। जैसे कर्म होते हैं वैसा नरक मिलता है। 28 प्रकार के नरक होते हैं। रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, अंध्रतामिश्र, कालसूत्र, असीपत्र वन, सूकर, मुख, ऐसे 28 प्रकार के नरक पाए जाते हैं। जो जैसा पाप करता है उसे वैसे नरक में डाल दिया जाता है। जो व्यक्ति मांस खाता है वह कुंभीपाक नरक में जाता है। बड़ी बड़ी कढ़ाइयां हैं, वहां तुम्हें भी जीरे की तरह छौंक दिया जाता है। बहुत मांस खाते थे ये लोग। जो स्त्री पर पुरुष का संग करती है, जो पुरुष पर नारी का संग करते हैं, ऐसे लोगों को रौरव नरक में जाना पड़ता है। यहाँ क्या व्यवस्था है? वहाँ लोहे की बनी स्त्री बिल्कुल गर्म है, पुरुष बना लोहे का बिल्कुल गर्म है। उस गर्म स्त्री ने किसी पुरुष के साथ दुराचार किया है तो उस स्त्री को उस लोहे के बने पुरुष से चिपकाया जाता है, जो कि बिल्कुल लाल होता है, गर्म। और पुरुष ने किसी स्त्री के साथ गलत व्यवहार किया है, गलत संबंध रखे हैं, तो उस पुरुष को वहां नरक में ले जाकर लोहे का बना हुआ पुरुष होता है, लोहे की बनी हुई स्त्री होती है जो बिल्कुल लाल होती है, गरम, उससे चिपकाया जाता है। बहुत तड़पता है व्यक्ति, बहुत। यमदूत कोड़े पर कोड़े बरसाते हैं, बिना गिने लाखों कोड़े मारते हैं। इसलिए पाप ना किया करो। पापों का दंड तो देखो, आज ना सही कल, कल ना सही परसों भोगना तो पड़ेगा। तुम्हारे बाप दादों को भी भोगना पड़ेगा और तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। हर व्यक्ति अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगता है। पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। क्यों लेटना पड़ा? पितामह जैसे दिग्गजों को क्या बाणों की सैया पर लेटना शोभा देता है? कोई तो पाप किया होगा ना पितामह ने, जिसका दंड मिला कि बाण, आपको एक कांटा चुभ जाए तो कितना दर्द होता है। और सोनो पितामह भीष्म के शरीर पे बाण चुभे थे, कितना दर्द हो रहा होगा। जरा बताओ तो सही कि पितामह भीष्म ने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण उन्हें इतने सारे बाण चुभोए गए और वो तड़प तड़प करके मर रहे हैं? क्या हुआ? कारण था पितामह भीष्म ने किसी जन्म में एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था और सर्प को कांटे चुभ गए थे और वो सर्प तड़प तड़प करके मर गया था। बबूल के कांटों में फेंक दिया तो हजारों कांटे सांप को चुभ गए और सांप तड़प तड़प के मर गया। कांटों की सैया सांप को दी थी इन्होंने, इस बार बाणों की सैया स्वयं को मिल गई। कर्मों का दंड तो भोगना पड़ता है, ईश्वर किसी न किसी प्रकार से भोगाते हैं, चाहे तुम कितने भी पावरफुल व्यक्ति क्यों ना हो। पितामह भीष्म जैसे दिग्गज भी चपेटे में आगे, कर्मों का दंड मिल पड़ा तो आपको और हमको नहीं मिलेगा। इसलिए गलत काम किसी के साथ ना करना, गलत व्यवहार किसी के साथ ना करना, पड़ोसी के साथ भी गलत व्यवहार ना हो, माँ बाप के साथ भी गलत व्यवहार ना हो, जेठानी और देवरानी के साथ भी गलत व्यवहार ना हो। मनसा वाचा कर्मणा, मन से वाणी से कर्म से किसी का दिल ना दुखे। कोई आपको गाली दे तो दे दे भाई, चल तेरी मर्जी है, पर हम गाली ना दें। यदि हमने भी गाली दे दी तो फिर तुम में और हम में अंतर ही क्या रहा? यदि कुत्ते ने हमें काटा और हमने भी कुत्ते को काट लिया तो फिर कुत्ते में और हम में अंतर क्या रहा? और आप लोग ऐसे ही करते हैं, आपकी सास गाली देती है तब आप भी देने लग जाते हैं। सास ने एक बार किया भौं तो बहू ने भौं भौं 2 बार। हम किसी से कम नहीं। ये व्यवहार कुत्तों वाला है जो आप कर रहे हैं। यह समझदार इंसान का व्यवहार नहीं है, यह समझदार प्राणी का व्यवहार नहीं है, यह आपकी समझदारी का परिचय नहीं है। फिर एक सज्जन ने पड़ोसी के घर में कचरा फेंक दिया तो पड़ोसी ने झाड़ू लगाकर कचरे को डस्टबिन में डाला
और अपने घर से आम, अंगूर, केला, सेब, अनार, पपीता निकाला, फल निकाले और पड़ोसी के घर में चला गया। भाई साहब ये फल ले लो, आपके लिए फल लाए हैं। वह आदमी पानी पानी हो गया। भाई मैंने तेरे घर कचरा फेंका और तू मेरे को फल लेके खिला रहा है। तब उस व्यक्ति ने कहा, भाई तेरे पास कचरा था, तूने मुझे कचरा दिया, मेरे पास फल हैं, मैं तुझे फल दे रहा हूं। जिसके पास जो होगा वही तो देगा। सास के पास गालियां हैं तो सास बेचारी गालियां दे रही है, बहू के पास गालियां हैं तो गालियां दे रही है। तुम्हारे पास जो होगा, यदि तुम्हारे पास समझदारी होगी तो कोई तुम्हें गालियां देगा तो भी तुम उसे समझदारी ही दोगे, क्योंकि तुम्हारे पास समझदारी है। और समझदारी है ही नहीं तो उसने गालियां दी, अच्छा देती गालियां, तुझे भी देंगे। 2 दे दिया, 4 दे दिया। ये कौन है? ये मूर्खों की, ये भेड़ों की भीड़ है। किसकी भीड़ है? भेड़ों की। एक भेड़ कुएं में गिरता है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा, सारे गिर गए। उसने गाली दी, तुमने भी गाली दे दी। लो, इसलिए अपने संस्कार याद रखो। आप कौन हैं? हर बात का जवाब झगड़ा नहीं है और हर बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं है। कोई हमें कह दे तो कह दे, भाई चल तेरी मर्जी है, हम गलत ना करें, हम गलत व्यवहार ना करें। और फिर भी कोई हमें गलत कहे तो वो उसके अपने संस्कार हैं। कुछ लोग ना कोयल में भी दोष देखते हैं। देखने वाले तो कोयल में भी क्या देख लेते हैं? क्या देख लेते हैं? दोष। देखने वाले तो कोयल में भी दोष देखते हैं। अरे देखने वालों ने तो माता सीता में भी दोष देख लिया, तो आप में और हम में जमाना दोष देख रहा है। यह उनकी गलती नहीं है, बेचारों ने संस्कार ही ऐसे पाए, संस्कार ही ऐसे मिले हैं, उनकी गलती नहीं। उन्हें संस्कार ही ऐसे उनके माँ बाप ने दिए, इसलिए उन्हें दोष नजर आते। कोई बात नहीं, आप दोष देख रहे हैं, दोष ही देखो। देखो अपने अपने देखने का नजरिया है। कौन क्या देखता है? एक बार तालाब में एक बाज बैठा था। उसे क्या कहते हैं? वाइट कलर का होता, उसकी टांगें बड़ी बड़ी होती हैं। मछलियों को बगुला बोलते। अच्छा, बगुला बोलते। एक तालाब में बगुला बैठा था, तो बगुला मछलियों को खा रहा था। अच्छा, बगुला बड़ा चतुर होता है, तालाब में धीरे धीरे पांव रखता है। देखा होगा कभी आप लोगों ने, दृश्य देखा कि नहीं? हमने देखा है इसलिए हमें पता है। आपने देखा? बगुला धीरे धीरे पांव रखता। एक बार राम लक्ष्मण निकल रहे थे तो एक तालाब में बगुला धीरे धीरे पांव रख रहा था। तो राम जी बोले, लक्ष्मण देखो जरा, ये बगुला कितना समझदार है। लक्ष्मण जी बोले, क्यों? बोले, देखो पांव ऐसे धीरे धीरे रख रहा है कि कहीं इसके पांव में कोई मछली दबकर मर ना जाए। राम जी कह रहे हैं ये बड़ा धर्मात्मा है, धीरे धीरे चल रहा और बड़ा शांत है। लक्ष्मण जी ने कहा ये धीरे धीरे नहीं चल रहा, ये धीरे धीरे इसलिए चल रहा मछली ना भाग जाए। और ये चोंच बड़ी है, दबा की पूरी मछली जिंदा निकल जाता। राम जी आप बड़े भोले हैं, बगुला में भी आपको अच्छाई नजर आती है। राम जी को बगुले में भी अच्छाई नजर आती है, कुछ लोगों को हंस में भी बुराई नजर आती है। ये इसलिए होता है क्योंकि आप स्वयं जैसे होते हैं लोगों को वैसा देखते हैं। आप स्वयं जैसे होते हैं वैसा ही आप देखते हैं। यदि आप अच्छे हैं तो सामने वाले को भी आप अच्छा ही कहेंगे, और सामने वाले को आप बुरा कह रहे हैं मतलब आप स्वयं बुरे हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना हमसे बुरा ना कोई। बुरे तो हम ही थे,
पर कहते रहे तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो। सामने वाले को हम बुरा बुरा कहते रहे, लेकिन कभी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखा कि हम कितने बुरे हैं। इसलिए मेरी माँ, नरक से बचना चाहते हो तो अपने आप को भगवान के हवाले कर दो।